ओम शांति। 9 सितंबर। आज बाबा हम सभी को दो बातों पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक, तुम्हें अविनाशी कमाई करनी है, एक बाप को याद करके। इसलिए टाइम निकालो, रात को यानी सवेरे जाग कर योग लगाओ तो तुम्हारी अविनाशी कमाई होती रहेगी। दूसरी चीज, घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें कमल फूल समान पवित्र जीवन व्यतीत करना है। इन दो बातों पर आज की मुरली चल रही है। कोई भी तुम्हारे पास आता है, तुम्हें दो बाप का परिचय देना है। एक है देह का पिता, लेकिन दूसरा परम पिता। उसकी खूब महिमा करो, उसकी ओर ध्यान खिंचवाओ सबका। वही पतित पावन है, वही गति सदगति का दाता है, वही हेवनली गॉड फादर है, वही हमें आकर सत्य ज्ञान देता है। वो सुप्रीम टीचर भी है, आकर पढ़ाता है। वो सृष्टि का बीज भी है। तो तुम्हें सभी को सिखाना है कि जितना जितना उसकी याद में रहेंगे, तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट होंगे। ये बात संसार में किसी भी सत्संग में नहीं सिखाई जाती। तो इसलिए अपने को आत्मा समझो, किसी भी देहधारी को याद ना करो। देहधारी चाहे गुरु हो, चाहे देवता हो, चाहे संबंधी हो। बाबा कह रहे उनको याद करने से कोई विकर्म तो नहीं बनेंगे, लेकिन विकर्म विनाश नहीं होंगे और तुम्हें वर्षा भी नहीं मिलेगा। अब ये सुंदर समय है, तुम्हें एक शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करना है। ये भी किसी सत्संग में नहीं सिखाया जाता है। तो तुम शिव बाबा के बच्चे बन जाओ, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन जाओ, तो तुम्हें ये बेहद का वर्षा मिल जाएगा। देखो, ब्रह्मा और ब्राह्मण कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर तपस्या कर रहे हैं, ये चित्रों में दिखाया गया है। तो तुम इस समय भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तपस्या कर रहे हो। ये भारत एक महान देश है। मैं भारत में ही आता हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें सत्य ज्ञान देने के लिए, और तुम इस ज्ञान को लेकर पुरुषोत्तम बन जाते हो। पुरुषोत्तम का चित्र दिखाते हैं बाबा लक्ष्मी नारायण। ये सर्वश्रेष्ठ विश्व महाराजन विश्व महारानी मर्यादा पुरुषोत्तम। भारत में पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। वास्तव में ये संगम युग की यादगार है। संगम युग उस युग को कहते हैं जब भगवान इस धरा पर आते हैं, जब कलयुग का अंत होता है, सतयुग की बिगिनिंग होती है। तो बाबा कह रहे हैं मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आया हूँ, तुम्हें पुरुषोत्तम बना रहा हूँ। तो पुरुषोत्तम बनने के लिए तुम्हें वाइसलेस बनना है। वाइसलेस अर्थात निर्विकारी। ये देवी देवता सब निर्विकारी थे। ये वर्तमान दुनिया तो विशेष दुनिया बन गई, विकारी दुनिया बन गई है। इसलिए यहाँ दुख है, लेकिन परमात्मा आकर सुखधाम रचते हैं, सुख शांति का वर्षा देते हैं, तुम सभी को बहुत सुखों में ले जाते हैं। इस तरह शिव बाबा की महिमा करो, तुम जुड़ो उससे, उसके बच्चे बन जाओ, तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन जाओ, तो तुम्हें उससे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। बार बार आज बाबा ये बात कह रहे हैं। प्रदर्शनियां भी तुम लगाते हो, तो प्रदर्शनियों में चित्र विचित्र लोग आते हैं। कोई बहुत बहस करता है, कोई बड़ा आदमी आता है, तो तुम्हें देख लेना है कि समझाने वाले ठीक समझा रहे हैं, कोई ज्यादा बहस तो नहीं कर रहा, नहीं तो उसे कोई अच्छा टीचर देना चाहिए। कई लोग ऐसा भी समझ लेते हैं ये सब देखकर कि यहाँ भी द्वैत है, पार्शियलिटी है, अच्छों को अच्छे लोग देते हैं, अच्छों की खातिरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सब आत्माएं हैं। लेकिन कोई बड़ा आदमी आता है तो बच्चे उस पे ध्यान तो दिया ही जाता है। कोई यज्ञ में बहुत मदद करता है तो उसकी थोड़ी बहुत खातिरी भी की जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ द्वैत भाव है। बाबा के लिए तो सभी बच्चे समान हैं। तो बाबा जो आज हमें कह रहे हैं, अपनी कमाई करो। दिन में बिजी रहते हो, रात को जाग
कर, योग लगाकर अपनी कमाई करो। देखो, योग लगाना ये अविनाशी कमाई है। इस बात को संसार में कोई नहीं जानता। बाबा कह रहे हैं तुम नौकरियों में रहते हो, कईयों की नौकरी तो ऐसी है, ऑफिसर हैं, केवल साइन करने होते हैं, फ्री रहते हैं। वहां भी बैठकर अच्छा योग अभ्यास कर सकते हैं। और मान लो तुम्हें दिन में फुर्सत नहीं होती तो रात तो अपनी है, थोड़ा थोड़ा जागो और मुझे याद करके ये अविनाशी कमाई करते रहो। तुम्हें रहना तो घर गृहस्थ में ही है। बाबा ऐसा नहीं कहता कि तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ के बैठ जाओ। कॉलेजों में कोई सब कुछ छोड़ के वहां थोड़ा ही बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर घर चले जाते हैं। तुम भी घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो। देखिए, ये बहुत सुंदर शिक्षा है। सन्यासी भी ये शिक्षा नहीं दे सकते, केवल बाबा ही सिखाता है कि तुम आत्माएं हो। घर गृहस्थ में तो तुम्हें रहना ही है, लेकिन वहीं पर तुम्हें पवित्र जीवन बनाना है। अब ये बात हमें बहुत सहज कर दी है बाबा ने। आत्मिक दृष्टि बनवा दी, अपने बच्चे बना लिया। कहा तुम मेरे बच्चे हो गए तो भाई बहने हो गए हो। तुम्हारी दृष्टि जरा भी बुरी हो ही नहीं सकती। तो तुम्हारा आश्रम गृहस्थ आश्रम बन गया, तुम पवित्र हो गए हो। देखिए कितनी बड़ी चीज भगवान ने आकर कर दी है। तो बाबा स्वयं आकर हमें पढ़ा रहा है। हमें मन में संकल्प करना। आज बाबा ने वो कई बार कहा कि तुम्हें मेरे से अधिक वर्षा प्राप्त करना है। ऐसे नहीं, जो मिले ठीक है, और मुझे याद करके तुम्हें अपने सभी विकर्म विनाश करने हैं और कमाई करनी है। ये बात अंडरलाइन कर लें। बाबा को याद करना माना कमाई करना। वरदान है, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा बनने वाले अचल अड़ोल भाव। जब बेहद की वैराग वृत्ति होती है तो कहीं भी आसक्तियां या मोह नहीं रहता। अब हमें पता है इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वो सब नहीं रहेगा। इसलिए स्मृति स्वरूप होकर मोह निकालते चलो। जितना जितना स्मृति स्वरूप होंगे मोह नष्ट होता जाएगा। वैराग वृत्ति जितनी जितनी बढ़ती जाएगी, या आसक्तियां, लगाव, मोह वृत्ति सभी समाप्त होती जाएंगी और हमारी स्थिति अचल अड़ोल बन जाएगी। स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ बेहद की वैराग वृत्ति रखना, यही है सच्चे सच्चे राज ऋषि बनना। तो आज हम ध्यान देंगे कि हम अमृत वेले उठकर बाबा से अच्छा योग लगाते हैं। मीठी आनंदकारी रूरिहान होती है, उसके प्रेम में हम मगन होते हैं। तो रूहानी ड्रिल करेंगे। मैं आत्मा यहाँ भ्रकुटी सिंहासन पर इस देह से निकल कर गई परम धाम। बाबा के पास बैठ गई, उसकी किरणें ली, फिर अवतरित हो गई इस देह में, फिर भ्रकुटी की कुटिया में, फिर गए परम धाम, बाबा को टच किया, फिर वापस आए। एक बार बैठ के 10 बार कर लें प्रैक्टिस, मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी और यह अभ्यास बहुत सुख देने वाला होगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.